नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, पिटूनिया विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर खूब भर भर के फ्लावर्स आते हैं। और जब ये हमारे गार्डन के अंदर फ्लावरिंग शुरू करते हैं तो मार्च तक बिल्कुल भी हमारे गार्डन के अंदर फ्लावर्स की कमी नहीं होने पाती है। इसलिए दोस्तों, पिटूनिया को हमें अपने गार्डन के अंदर जगह ज़रूर देनी चाहिए, चाहे हैंगिंग प्लांटर के अंदर लगाकर या फिर नॉर्मल प्लांटर के अंदर लगाकर। ग्राउंड आपके पास अगर खाली हो तो ग्राउंड कवर के रूप में ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और साथ ही साथ इतनी ज़्यादा कलर वैरायटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। और ये सिंपल जो एक कलर के पिटूनिया होते हैं और स्टार पिटूनिया या फिर डबल कलर के जो पिटूनिया के प्लांट होते हैं, ये अपने आप में देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अब ये इनका पीक टाइम होगा जनवरी का, जो ये मिड वीक शुरू हो चुका है और पूरा जो है लगभग मार्च ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर से फ्लावर्स ख़त्म नहीं होंगे, ऐसे ही खूब भर भर के ये फ्लावरिंग करता रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि उनके पिटूनिया के प्लांट खूब हरे भरे हैं, फिर भी जो है उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ग्रोथ बहुत अच्छी है लेकिन फ्लावर्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स पर बात करने वाले हैं जिनको अपनाने के बाद हमारे पिटूनिया के प्लांट के अंदर खूब भर भर के फ्लावर आएंगे। और जब आना शुरू होंगे तो फिर अप्रैल तक ये हमारे गार्डन को फूलों से भर के रखेंगे। नॉर्मल सी चीज़ों को ना जानने की वजह से हम कभी कभार अपने पिटूनिया के प्लांट के अंदर वो हैवी और जो है खूबसूरत फ्लावरिंग मिस कर देते हैं जो हमें अपने प्लांट से मिलनी चाहिए। लेकिन जो है उन्हीं छोटी सी ट्रिक्स को अपनाने के बाद जो है ये फ्लावर जो है हमारे गार्डन के अंदर खूब भर भर के फ्लावर्स देते रहते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में भी बात कर लेते हैं जिनको देने के बाद हमारे प्लांट खूब हैवी क्वांटिटी में खूब ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, जिन लोगों के साथ समस्या ये आ रही है कि उनके पिटूनिया के प्लांट खूब हैवी ग्रोथ पर हैं, खूब सारी ग्रीनरी है उनके अंदर लेकिन फ्लावर नहीं मिल पा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या उनके प्लांट को सनलाइट अच्छे से मिल पा रही है। क्योंकि पिटूनिया का प्लांट एक ऐसा पौधा है जो हैवी सनलाइट तो नहीं पसंद करता, लेकिन मिनिमम 5 से 6 घंटे की सनलाइट इसको चाहिए ही चाहिए। मतलब आधे दिन की धूप। चाहे तो आप इसको जो है ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर इसको सुबह से लेकर दोपहर तक की 5 से 6 घंटे की धूप मिले, या फिर जो है आपकी वो दिन का जो मिडिल टाइम होता है उसके अंदर। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट आपके इस प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आपको ध्यान में रखना ज़रूर चाहिए। जिन लोगों के प्लांट के अंदर ग्रोथ और ग्रीनरी दोनों है लेकिन फ्लावर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनके साथ समस्या मैक्सिमम यही होगी कि वो अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रख के छोड़े होंगे जहां पर इनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी नहीं हो पा रही है। अब दूसरी बात करते हैं। पिटूनिया के प्लांट क्या करते हैं कि जैसे ही पहला फ्लावर इनके अंदर आता है, तुरंत ही ये प्लांट जो है फ्लावर के फेड हो जाने के बाद से सीड बनाना शुरू कर देता है। लेकिन हमको अपने प्लांट को सीड ना बनाते हुए इनके फेड फ्लावर्स को जो है वो तोड़ते जाना है। जैसा कि मैं अपने प्लांट से अभी निकाल रहा हूँ, ऐसे ही फेड फ्लावर्स को अगर हम निकालते जाएंगे तो हमारा प्लांट जो है, जो अपनी एनर्जी फ्लावरिंग पर लगाने वाला है, वो सीड पर नहीं लगाएगा और नए नए बर्ड्स इनके अंदर आते रहेंगे, फ्लावरिंग भी होती रहेगी। अब बात आती है अगली कि क्या फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से क्या हमारा पिटूनिया का प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। डेड हेडिंग हमको करनी ही है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि डेड हेडिंग के बाद जो है फ्लावर सीड नहीं बनाएंगे, बल्कि प्लांट आपके सीड नहीं बनाएंगे बल्कि फ्लावरिंग पर ध्यान देंगे। तो अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट को देना है जिसको देने के बाद इसके अंदर फूलों की बाढ़ सी आ जाएगी। तो चलिए उन फर्टिलाइज़र के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, अब जिस फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहला फर्टिलाइज़र है आपका डीएपी का ये दाना। डीएपी की ये दाने जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट पिटूनिया के प्लांट के लिए अच्छे होते हैं। ग्रोथ और फ्लावरिंग को इन्हेंस करने के लिए हमको करना क्या है, इनके 4 दानों को जो है अपने प्लांटर के अंदर जो है वो डाल देना है। और साथ ही साथ जो है हमको करना क्या है कि जैसे
इवनिंग के टाइम पर हम इनके 4 दानों को 1 लीटर के पानी में भिगो कर रख दें और मॉर्निंग में जो है अपने प्लांट के पत्तों पर इनका स्प्रे कर दें। प्लांट अगर हमारा ग्रोथ कर रहा है, ग्रीनरी उनके अंदर है, तो फ्लावरिंग भी इसके बाद ज़रूर होने लगेगी। तो डीएपी के दाने जो हैं ये केमिकल होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, मिट्टी को बहुत ख़राब नहीं करते हैं। और अगर आपको इस बात का डर हो कि हमारी मिट्टी ख़राब भी हो सकती है तो आप कुछ मत करिए, आप अपने प्लांट के पत्तों पर इसका स्प्रे कीजिए, इसको जो है 24 घंटे पानी के अंदर भिगो कर रख के। चलिए अब दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों दूसरा फर्टिलाइज़र है हमारा काऊ डंग कंपोस्ट। दोस्तों काऊ डंग कंपोस्ट के अंदर भी बहुत अच्छा जो है फ्लावरिंग बढ़ाने का और साथ ही साथ प्लांट को अच्छी ग्रोथ देने का पावर होता है। हमको अब चूंकि पिटूनिया के प्लांट हमारे काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, पॉट को कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, तो हम इनको जो है सॉलिड फॉर्म में नहीं दे सकते। इस वजह से जो है इनको आप करिए क्या कि 48 घंटे पानी के अंदर भिगो कर रखिए और उसके बाद जो है उस पानी को अपने प्लांट की जड़ों में भी दे दीजिए और इनके पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा आपके प्लांट की फ्लावरिंग को बढ़ाने में यह हेल्पफुल होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलने वाला है। अगला काम जो आप सभी को करना है वो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र को किस तरीके से तैयार करना है और किस तरीके से अपने प्लांट को हमें देना है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के साथ शेयर की है। इस वजह से जो है मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बहुत विस्तार से नहीं जाते हैं, लेकिन मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो है पानी के अंदर भिगोकर 72 घंटे तक, उसके बाद जो है जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो उसे दुगने पानी में डाइल्यूट करके आप अपने पिटूनिया के प्लांट की जड़ों में दीजिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरा फर्टिलाइज़र आपका ये है। और दोस्तों अगला फर्टिलाइज़र जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमिक एसिड का ये सॉलिड ग्रेन्यूल फॉर्म। ह्यूमिक एसिड जो होता है, अगर मैंने अभी आपको पहले बताया कि गोबर की खाद को हम अगर 48 घंटे पानी में भिगोकर अपने प्लांट को देते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों के अंदर जो है वृद्धि होगी। इसी तरीके से ये ह्यूमिक एसिड जो होता है ये भी हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल सेम उसी तरीके से वर्क करता है, बल्कि गोबर की जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं एज अ ह्यूमिक एसिड, वो थोड़ा लेट काम करना शुरू करता है और इसका रिजल्ट हमको थोड़ा जल्दी मिलता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 चम्मच को जो है 1 लीटर पानी के अंदर घोल लीजिए और उसके बाद अपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करने के साथ साथ आप उसकी जड़ों में दे दीजिए। तो दोस्तों ये 4 फर्टिलाइजर हैं जिनको अपने पिटूनिया के प्लांट को देने के बाद हमारा प्लांट जो है अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा और साथ ही साथ अगर इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो अच्छी ग्रोथ भी करेगा। प्लांट के अंदर अगर ग्रोथ नहीं है तो आप NPK 19-19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ शायद ये समस्या अब नहीं होगी कि उनके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है। फ्लावरिंग वाली दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ तो चल ही रही है। तो फ्लावरिंग के लिए मैंने जो सारी ट्रिक्स बताई वो अपनाइए और अगर ग्रोथ नहीं हो रही है बाई चांस तो उसके लिए आप NPK 19-19-19 का स्प्रे 1 चम्मच जो है 1 लीटर पानी के अंदर डालकर कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।